कभी एक मिनट के लिए सोचा है कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब कंपनीज आपको अपनी इतनी प्रीमियम सर्विसेज फ्री में क्यों देती हैं? यूट्यूब पे हाई क्वालिटी 4K कंटेंट देखने से लेकर व्हाट्सएप पर प्राइवेट सिक्योर्ड मैसेज करने तक किसी भी चीज़ का आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया जाता। पर आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? शायद आप में से कुछ लोग बोलो कि यार ये लोग हमारी केयर करते हैं, इसीलिए ये हमें अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं। मतलब सच में यार, एक ऐसा दौर जहां भाई भाई की मदद करने को तैयार नहीं, वहां ये लोग बिलियन डॉलर्स की कंपनीज बनाएंगे सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। रियली? कम ऑन यार, इतने भी पॉजिटिव मत बनो। अब शायद कुछ और लोग बोले कि यार जब हम इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो इन पर हमारा डेटा भी स्पेंड होता है और इसी से तो इन्हें अर्निंग होती है। तो पहली बात, आप चाहे जितना भी नेटवर्क यूज़ करो, जितना भी डेटा स्पेंड करो, उसका सारा पैसा आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को जाता है, ना कि इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को। और दूसरी बात, चलो आपने दिन के 5 घंटे इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर लिया, पर यह बात याद रखें कि इन कंपनीज़ को जितना पैसा आपके इनकी वेबसाइट्स और ऐप्स को यूज़ करने से मिलता है, उसके कई गुना ज़्यादा पैसे ये लोग हर साल अपनी मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। यानी यहाँ पर तो अर्निंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आखिर कैसे ये कंपनीज़ बग़ैर पैसे कमाए भी चल रही है? क्या ये सब लॉस में है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? वेल, इस बात का जवाब आपने पहले भी कई बार सुना है, पर मैं आपको आज दोबारा बता देता हूँ। When something is free, you are the product. नहीं समझे? आओ गहराई से समझते हैं। इस स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन तमाम सोशल मीडिया कंपनीज का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, इनकी असल अर्निंग जनरेट किस तरीके से होती है। सबसे पहले आप ये जान लो कि इन तमाम कंपनीज का आपके इनके ऐप्स यूज़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे इनके ऐप्स को 1 घंटा यूज़ करो, 2 घंटे, 5 घंटे या फिर 10 घंटे, इन्हें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनके लिए कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है आपका डेटा। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube पर गए और वहाँ अपना अकाउंट बनाया। अब यहाँ पर आप जितना टाइम गुजारोगे और जो जो चीज़ें करोगे उन सब पर नज़र रखी जाएगी। आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी वॉच हिस्ट्री, आपकी ब्राउज हिस्ट्री, आप जिन वीडियोस को देखते हो, आप जिन वीडियोस को नहीं देखते, जिनको लाइक करते हो, जिनको लाइक नहीं करते, उस तमाम डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद उस डेटा को एडवर्टाइजर्स पर सेल कर दिया जाएगा, जो इस डेटा को आप तक आपके इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यही से इन सोशल मीडिया कंपनीज की असल रेवेन्यू जनरेट होती है। ये बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं बल्कि फेसबुक, गूगल और इन जैसी तमाम सिमिलर कंपनीज का बिजनेस मॉडल इसी तरह वर्क करता है। अब आई थिंक यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें 3rd स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डेंजरस है। तो शुरू करते हैं। स्टेज 1, कलेक्टिंग एंड यूजिंग योर डेटा लीगली। ये है इस गेम की पहली स्टेज, और जैसे इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये एक लीगल प्रोसेस है, जिसमें आपके छोटे मोटे डेटा जैसे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, एज, जेंडर, इन तमाम छोटी मोटी डिटेल्स को आपसे कलेक्ट किया जाता है। और ये सब वही इंफॉर्मेशन है जो आप अकाउंट बनाते वक्त खुद इन कंपनीज को प्रोवाइड करते हो। साथ ही साथ आपकी कुछ मज़ीद डिटेल्स पर भी नज़र रखी जाती है, जैसे आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी वॉच हिस्ट्री, आप जिन वीडियोज़ को लाइक करते हो, आप जिन वीडियोज़ पर कमेंट करते हो, इन तमाम छोटे मोटे डिटेल्स को भी कलेक्ट किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लीगल कैटेगरी है, इसीलिए इस तमाम डेटा को सिर्फ आप तक आपके इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स, वीडियोस, पोस्ट्स और इस जैसे कंटेंट को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज 2, कलेक्टिंग एंड यूजिंग योर डेटा अ बिट इलीगली। ये है इस गेम की दूसरी स्टेज, और ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपके डेटा को कलेक्ट करने की आपसे परमिशन तो ली जाती है, पर यह परमिशन कुछ ऐसी ट्रिक्स से ली जाती है जिसमें आपको ये मालूम तक नहीं पड़ता कि हमने इन ऐप्स को किन किन चीज़ों की एक्सेस दी है।
इस स्टेज में आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल और बाकी वो तमाम डेटा जो हमने स्टेज 1 में डिस्कस किया उसको तो कलेक्ट किया जाता ही जाता है, पर साथ ही साथ आपसे कुछ आपकी फर्दर डिटेल्स की भी एक्सेस ली जाती है, जिसमें आपकी गैलरी की एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस, आपके कैमरा की एक्सेस एंड इवन आपके मैसेजेस और आपके माइक्रोफोन तक की भी एक्सेस आपसे ली जाती है। और इन कंपनीज़ को इन चीज़ों की एक्सेस देने का साफ साफ मतलब कि ये कंपनीज़ आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपकी ऑडियोज़ एंड इवन के आपके मैसेजेस तक को भी जब चाहे जैसे चाहे यूज़ कर सकती है। पर अब सवाल है कि आखिर इन कंपनीज़ को ये परमिशन मिलती कहाँ से है? हम तो इन्हें ये परमिशन नहीं देते। तो जवाब है प्राइवेसी पॉलिसीज़ के थ्रू। जी हाँ, ये तमाम परमिशंस ये कंपनीज हमसे इस बॉक्स पर टिक लगाते ही ले लेती हैं, जिन्हें लिटरली हम पढ़ते तक भी नहीं, या यूँ समझे कि हमें इन्हें पढ़ने दिया जाता ही नहीं, क्योंकि ये कंपनीज जानबूझकर इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेंथी और बोरिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर किसी का भी इन्हें पढ़ने को दिल नहीं करता। और आजकल तो आपको मालूम है कि शॉर्ट कंटेंट का दौर है, यानी आजकल हर किसी का अटेंशन स्पैम बेहद कम है, इसीलिए इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ने के बारे में कोई सोचता तक भी नहीं। और इसी तरह ये कंपनीज हमसे इन डेटा को कलेक्ट करके इन्हें अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करती है। एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या फिर किसी दूसरे शख्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आपने डिस्कशन ख़त्म की और अपना फ़ोन उठाया और जब आपने स्क्रॉलिंग शुरू की तो फिर आपके सामने सिर्फ वही एड्स और उसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज़ आ रही है जो आपने अभी कुछ ही वक्त पहले डिस्कस की थी? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ये कई मरतबा हुआ है। अब बहुत से लोग इसे मैजिक या फिर इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, पर क्या आपको पता है कि ऐसा असल में किस वजह से होता है? एक्चुअली ये सब होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे माइक्रोफोन से। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप इन कंपनीज़ को हर चीज़ की एक्सेस दे देते हो तो इन कंपनीज़ की आपके पर्सनल डेटा तक भी रीच पहुँच जाती है। और इसी सेम तरीके से जब आप माइक्रोफोन की एक्सेस को इलाफ कर देते हो तो ये ऐप्स आपकी हर एक ऑडियो, आपकी हर एक डिस्कशन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, जिसके बाद आपका सारा डेटा इन कंपनीज के पास स्टोर होता जाता है, जिसे बाद में आपको एड्स और दूसरी चीजें दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज 3, कलेक्टिंग एंड यूजिंग योर डेटा इलीगली। ये है इस गेम की थर्ड, फाइनल और सबसे ख़तरनाक स्टेज, जिसमें आपके डेटा को कलेक्ट तो लीगली किया जाता है, पर इस स्टेज में ये कंपनीज आपके डेटा को एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ करने के बजाय बग़ैर आपके परमिशन के इलीगली अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करती है। इस स्टेज में आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपकी गैलरी की एक्सेस और वो तमाम डिटेल्स जो हमने पहले 2 स्टेजेस में डिस्कस की, कलेक्ट तो सिर्फ उसी डेटा को किया जाता है, पर ये कंपनीज से परमिशन लिए बगैर आपके इन डेटा को या तो सेल कर देती है या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करती है। जैसा कि गूगल साल 2012 में गूगल को यूट्यूब, जीमेल और उसके बाकी सर्विसेज से डेटा को कलेक्ट करते हुए पकड़ा गया, वो भी यूज़र्स की परमिशन के बगैर, जिसके लिए गूगल को एक भारी फाइन भी देना पड़ा। साल 2018 फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी को परमिशन दी उसके यूज़र्स के डेटा को कलेक्ट करने की, वो भी यूज़र्स को बगैर इन्फॉर्म किए। और इसी तरह टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ऐसे कई सोशल मीडिया कंपनीज पर पास्ट में कई केसेस हो चुके हैं। इसीलिए किसी भी ऐप को एक्सेस देने से पहले उस ऐप को अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े।